सम्माननीय धर्म प्रेमी भाइयों एवं भक्तिमती माता बहनों, हमारे जीवन के दो पक्ष हैं, एक व्यवहार और दूसरा परमार्थ। कोई भी आदमी व्यवहार के बिना जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। जीवन में दोनों की आवश्यकता है। हमें व्यवहारिक कार्यों में भी निपुण होना है और साथ साथ परमार्थ के क्षेत्र में भी हमें सफलता हासिल करनी है। इसका मतलब है आप अपने जीवन के जो भौतिक क्षेत्र हैं उसके लिए मेहनत करें, परिश्रम करें और जीवन गुजर के लिए पर्याप्त व्यवस्था करें। साथ साथ मानसिक शांति के लिए भी आप प्रयास करें और जीवन में मानसिक शांति का अनुभव करें। ये दोनों चाहिए, क्योंकि शरीर है और आत्मा है। शरीर और आत्मा शरीर के लिए, शरीर के गुजर के लिए शरीर के साथ में एक जगह स्टेबल रहो, बस ठीक है। आवाज़ धीरे धीरे बढ़ जाएगी, हो जाएगा। ये जो विशिल आ रही है ना, बीच में लीकेज हो रहा है, इसको थोड़ा से कम करो। हाँ, शरीर है और शरीर के संबंध हैं, ध्यान दो। शरीर है और शरीर के संबंध हैं। तो शरीर के लिए हमें भोजन चाहिए, कपड़े चाहिए, मकान चाहिए, और इतना ही नहीं है, और बहुत कुछ चाहिए। गाड़ी है, मोटर है, और आजकल और जितनी चीज़ें होती हैं वे सब चाहिए। अच्छा, केवल अपने लिए नहीं चाहिए, परिवार है। परिवार में पत्नी है, बच्चे हैं, माता है, पिता है, भाई है, और परिवार के जो भी सदस्य हैं। यदि सम्मिलित परिवार है तो परिवार में कई सदस्य होते हैं। सबके साथ सबके जीवन गुजर की व्यवस्था करनी है, लेकिन साथ साथ में क्या चाहिए? आपस का प्रेम। आप सबके लिए सुंदर व्यवस्था कर दिए, लेकिन आपस में प्रेम नहीं है, एक दूसरे के प्रति विश्वास नहीं है, एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव नहीं है, सहयोग का भाव नहीं है, हित का भाव नहीं है, तो फिर वह जीवन गुजर करते करते भी आप तनावपूर्ण रहेंगे। देखते हैं ना, परिवार में शादी होती है और गृहस्थी की शुरुआत होती है। विवाह से गृहस्थी की शुरुआत होती है। विवाह क्या है? गुरुदेव जी कहा करते थे, विवाह है विवाह विशिष्टम वहनम, विशिष्ट ढंग से वहन करना। पति पत्नी एक दूसरे को वहन करे। वहन करने का मतलब होता है ढोना, लेकिन यहाँ का अर्थ है निभाना। पत्नी पति को निभाए और पति पत्नी को निभाए, एक दूसरे को निभाना। और निभाना कब हो पाएगा? केवल साथ रहने से नहीं होगा। आप ध्यान दो इस चीज़ को। केवल साथ साथ बने रहने मात्र से नहीं होगा, और केवल वस्तुओं के आदान प्रदान से भी नहीं होगा। वो तो जरूरी है, साथ रहना भी जरूरी है, वस्तुओं का आदान प्रदान भी जरूरी है, लेकिन एक और जो महत्वपूर्ण चीज़ है वह है हमारी भावनात्मक स्थिति, भाव। एक दूसरे के प्रति जो हम भावनाएं प्रेषित करते हैं, आप सामने वाले के प्रति क्या विचार रखते हैं, कैसी भावना रखते हैं, और सामने वाला आपके प्रति कैसा विचार और कैसी भावना रखता है,
इसी से संबंध की स्थिति तय होती है। इसलिए असली संबंध वहाँ है, असली संबंध वैचारिक है, असली संबंध भावनात्मक है, वो सही होना चाहिए। वो दिखाई तो नहीं देता, ये चीज़ें दिखाई नहीं देती है, दिखाई नहीं देती है, इसके बावजूद दिखाई देने वाली चीज़ों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस भेद को समझें। दिखाई देने वाली चीज़ें क्या हैं, दृश्य क्या है जो दिखाई दे। मैंने जैसे भी बताया, जीवन गुजर की चीज़ें वो दिखाई देती हैं। भोजन करता, भोजन दिखाई देता है, कपड़े दिखाई देते हैं, मकान दिखाई देता है, गाड़ी मोटर दिखाई देते हैं, लेकिन हमारी भावनाएं दिखाई नहीं देती है, हमारा प्रेम दिखाई नहीं देता है, विश्वास दिखाई नहीं देता है, एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव दिखाई नहीं देता है। और इसकी भी ज़रूरत है जीवन में। आप ध्यान दो इस चीज़ को। जितनी ज़रूरत आपको दिखाई देने वाली चीज़ों की है, उतनी ही ज़रूरत नहीं दिखाई देने वाली अदृश्य की भी ज़रूरत है। और कई बार जो नहीं दिखाई देने वाली चीज़ें हैं उसका महत्व और ज़्यादा हो जाता है। कैसे? मैं एक बात पूछूं, जीवन गुजर के लिए जो सबसे पहली ज़रूरत है वह क्या है? सभी कहेंगे भोजन के बिना तो जीवन नहीं चलेगा। सभी मानते हैं, बात सच भी है, भोजन के बिना जीवन नहीं चलेगा। लेकिन आप भोजन कितनी बार करते हैं? 24 घंटे में भोजन कितनी बार करते हैं? ज़रा याद करो, कितनी बार करते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार। कोई होगा 5-6 बार करें, हो सकता है, उनकी बात अलग है। लेकिन ज़्यादातर तो 2 से 3 बार। 3 बार सुबह, दोपहर, रात में। 3 बार भोजन करने में कितना वक्त लगता है? कितना वक्त लगता है? ज़रा सोचें इस चीज़ को। मान लो हम उसे कैलकुलेट करने की सुविधा की दृष्टि से 20-20 मिनट दे देते हैं। सुबह 20 मिनट, दोपहर 20 मिनट और शाम वाले को 20 मिनट, तो कितने हो गए? 1 घंटे, 60 मिनट। 24 घंटे में 60 मिनट अर्थात 1 घंटा आप भोजन कर लेते हैं, तो बाकी 23 घंटे भोजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। प्रेम कितने घंटे चाहिए? विश्वास कितने घंटे चाहिए? 1 घंटा प्रेम और बाकी समय लड़ाई झगड़ा चलेगा? कितने लोग मानेंगे? विश्वास कितने घंटे चाहिए? एक दूसरे के प्रति सम्मान और सहयोग का भाव कितने घंटे चाहिए? 24 घंटे चाहिए। इसके बिना आदमी जिंदा नहीं रह सकता। मैं बताना चाहता हूँ, जैसे भोजन के बिना जिंदा नहीं रह सकते, वैसे ही एक दूसरे से बातचीत किए बगैर एक दूसरे के साथ भावनात्मक जुड़ाव के बगैर आदमी नहीं रह सकता है, पागल हो जाएगा। कल्पना करिए, एक ऐसा मकान दिया जाए जो सारी सुविधाओं से संपन्न हो, सब कुछ हो, वहाँ पर जीवन गुजर के लिए सारी सुविधाएं हैं, और आपको कहा जाए आपको वहाँ अकेला रहना है, कोई साथ नहीं रहेगा, कोई नहीं रहेगा, और आपका जो चौकीदार रहेगा ना, सिक्योरिटी गार्ड, वो भी आपकी भाषा न समझ पाए, और कोई बात नहीं, आपको भोजन पहुँचा दिया जाएगा, सारी चीज़ें कर दी जाएगी। कैसा लगेगा आपको? और आपको दरवाज़ा से बाहर निकलना भी नहीं है, बस वहीं रहना है। अच्छा लगेगा? हमें मनुष्यों की ज़रूरत होती है, और मनुष्यों के साथ साथ अपनों की ज़रूरत होती है, जो हमारे दर्द को समझे, जिन्हें हम अपने मन की बातें, दिल की बातें कह सकें, और वहाँ से हमें सहानुभूति मिल सके, स्नेह मिल सके, प्रेम मिल सके, इसकी ज़रूरत होती है। क्या जितना हम खाने पीने की या जीवन जीने की चीज़ों के लिए मेहनत करते हैं, क्या इसके लिए भी मेहनत करते हैं? बहुत कम। ये पता भी नहीं चलता है कि सचमुच हम ये कहाँ से कैसे करें। ये तो पता नहीं है कि प्रेम तो चाहते हैं, लेकिन प्रेम मिलेगा कैसे? सम्मान तो चाहते हैं, सम्मान मिलेगा कैसे? सहयोग चाहते हैं, सहयोग मिलेगा कैसे? पता ही नहीं है। और फिर हम इसके लिए काम क्या करें? ऐसा तो नहीं है कि आप कहीं बाज़ार में जाएं
और वहाँ से खरीद लाएं। देखिए जयनगर तो छोटा बाज़ार है, बड़े बाज़ार में पटना चले जाएं, दिल्ली चले जाएं, मुंबई चले जाएं, वहाँ आप जा कर के बहुत सारा पैसा लेकर के कहें कि आप मुझे 1 किलो प्रेम दे दीजिए, क्या देगा वो? आजकल तो बर्थडे का बड़ा प्रचलन हो गया है, जन्मदिन मनाने का। तो जब मान लो आपका जन्मदिन हो और जन्मदिन के अवसर पर आपको लोग गिफ्ट देने आते हैं, कुछ लोग रुपये दे देते हैं, कुछ लोग सामान दे देते हैं। आपको कोई ऐसा भी आता है कि अपनी ओर से कोई ऐसा देता है कि प्रेम मैं दे रहा हूँ या फिर विश्वास दे रहा हूँ गिफ्ट में? ऐसा नहीं है। वो लेन देन की चीज़ें नहीं हैं, वो चीज़ें ही नहीं है। कोई सुख दे दे, कोई शांति दे दे, ऐसा कुछ नहीं है कि उसे कोई दे या उसे कोई ले। वस्तुतः प्रेम को कबीर साहब जी ने एक बात कही है, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। हमारे भीतर में, सबके भीतर में वो चीज़ है, हर आदमी के अंदर में वो गुण समाया है, लेकिन वो गुण का हमें प्रकटीकरण करना पड़ता है, उसे बाहर निकालना पड़ता है। जैसे शक्ति, मैं दोपहर के सत्र में कहा था ना, शक्ति है, लेकिन शक्ति दिखाई थोड़े देती है। हमारे भीतर जो शक्ति है वो शक्ति दिखाई नहीं देती है। अच्छा, दिखाई कब देती है शक्ति? जब उसे आप सक्रिय कर दें, उसे एक्टिव कर दें, तब जाकर के दिखाई देती। जैसे मैं आप लोगों से पूछूं, आप ही यहाँ जितने लोग बैठे हैं, हम लोगों में चलने की शक्ति है? चलने की शक्ति है आप में? चलने की शक्ति नहीं है, चलते तो है ना। चलने की शक्ति है, लेकिन मैं पूछूं कि चलने की शक्ति कहाँ है, जरा दिखाओ। कैसे दिखाएंगे? ऐसा तो नहीं कि उसको निकाल के दिखा दो भाई चलने की शक्ति है। चलने की शक्ति को आप तभी दिखा सकते हैं, मैंने कहा ना, सक्रिय कर दो, अर्थात जब चलने लगते हैं। आप बहुत मज़ेदार हैं, बैठे रहिए स्थिर। चलने की शक्ति को जब सक्रिय, अर्थात अब जब चलने लगते हैं ना, जब चलने लगते हैं तो पता चलता है कि आप में चलने की शक्ति है। ऐसे ही क्रोध की शक्ति है। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि साहब मुझे बहुत क्रोध आता है, क्या करूं कि क्रोध ना हो? कभी कभी विनोद करता हूँ, अच्छा दिखाओ क्रोध कहाँ है जरा से। ऐसे थोड़ी दिखाया जाता है। क्रोध के लिए उसका कोई निमित्त मिले, कोई कारण मिले। जब कोई गलत करे, हमारे मन के प्रतिकूल कोई व्यवहार करे, हमारी बातों को न माने, तो क्रोध आ जाता है। तो अच्छा है, तब तो प्रकट हुआ ना, है वो शक्ति प्रकट हो गई। अब वो चीज़ को, लेकिन केवल क्रोध हो ऐसा तो नहीं है, आपके भीतर में प्रेम भी है, प्रेम भी तो है, विश्वास भी तो है, क्षमा भी तो है, ये भी तो है ना। अब उसको भी निकाल सकते हो। कब निकलेगा? जब उसका भी निमित्त मिले, आप उसको निकाल दो, और जैसे निकालोगे आपके जीवन में वो छा जाएगा और आपको उसका लाभ मिलेगा। जैसे जमीन के नीचे पानी है, अब पानी को आप पाना चाहते हैं तो कैसे पता चलेगा? तो जमीन के नीचे आप जमीन में खुदाई करते हैं, उसको खोदते हैं और खोदते हैं और पानी के संपर्क में आ जाते हैं और पानी आप ले लेते हैं। ऐसे ही भीतर भरा है सब। आपके भीतर में सद्गुण भी है, अवगुण भी है, सद्गुण भी है और अवगुण भी है, सबके भीतर, सबके भीतर। अब महत्वपूर्ण क्या है? अवगुणों को नहीं निकाल करके सद्गुणों को बाहर निकालना है। जैसे खेत, अब तो समझ में आएगा, खेत है, खेत में सभी प्रकार के अन्न हैं, खेत में सभी प्रकार के अन्न हैं, अन्न है। इसी ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ, आप थोड़ा सा अन्न खेत में डाल देते हैं और उसे जोत गोड़ देते हैं, सब ठीक ठाक काम कर लेते हैं, तो बहुत सारा मिलता है। कहाँ से मिला? खेत से ही तो मिला ना। थोड़ा बोए ज़्यादा पाए, कहाँ से आया? खेत से। आप जिसकी फसल चाहते हैं, जो अन्न चाहते हैं, उसका बीज आप बोते हैं, खेत में है। लेकिन खेत के पास जाकर के आप कहो धरती माता अन्न दो, धरती माता अन्न दो, तो वहाँ से अन्न मिलने वाला
नहीं है। क्या करना होगा? अन्न चाहिए तो अन्न बो, यही तो नियम है ना। किसी खेत में आपको चाहिए धान तो धान बो दो, गेहूँ चाहिए तो गेहूँ बो दो, मक्का चाहिए मक्का बो दो, गन्ना चाहिए गन्ना बो दो, सब्जी चाहिए, सब्जी के विभिन्न प्रकार होते हैं, तो सब्जी चाहिए सब्जी बो दो, तब तो मिल जाएगा। आप बोओगे ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से? हैते होते हुए भी आप उसे नहीं पा सकते, लेकिन ज़मीन में है उसे आप खींच लीजिए, और उसका तरीका है, बस यही बात है। हम सबके भीतर में भी उसके शक्ति है, वो चीज़ है, सद्गुण है, अब आपको उसे बोना है। बस बहुत सरल तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। प्रेम को बोना है, विश्वास को बोना है, विनम्रता को बोना है, धैर्य को बोना है, सहनशीलता को बोना है और क्षमा को बोना है। जब बो देते हैं तो वहाँ से बहुत सारा निकलता है। कैसे बोना है? कैसे बोना है? आप जरा देखें, कोई ऐसा तो नहीं है कि अब बाहर खेत में जाके बो दो, ये तो जीवन की बात है ना। तो जीवन के बीज को जीवन में बोना पड़ता है, जीवन के बीज को जीवन में बोना पड़ता है। कैसे बोना पड़ता है? मैं एक छोटा सा सूत्र बताता हूँ। दूसरों के जीवन में जो आप बोते हैं उसे आप अपने जीवन में काटते हैं। दूसरों के जीवन में जो हम बोते हैं उसे हम अपने जीवन में काटते हैं। अब जरा देखो दूसरे के जीवन में क्या बोते। बोने का मतलब होता है, बोने का मतलब समझ रहे हैं ना, जो आप उनके विषय में सोचते हैं, जो उनके विषय में बोलते हैं, जो उनके विषय में करते हैं, यही बोना है। अच्छा, ये बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने बात कही है। उन्होंने लिखा है कि तुलसी यह तन खेत है, मन वच कर्म किसान, पाप पुण्य दो बीज है, बोवै सो लुवै निदान। फिर से याद करिए, बहुत सरल पंक्ति उन्होंने कही है। तुलसी यह तन खेत, क्षेत्र कहते हैं लेकिन मैं खेत कह रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए। तुलसी यह तन खेत है, ये शरीर क्या है? खेत है। किसान कौन कौन है? मन वच कर्म, अर्थात मन वाणी और हमारे इंद्रियां, ये हमारे किसान हैं। और बीज कौन कौन से? दो, पाप और पुण्य, ये दो बीज हैं। जो आप बोएंगे वो आप काटेंगे। बोवै सो लुवै निदान। बोने अब कैसे हैं पाप पुण्य? यदि आपके मन में गलत विचार हैं, वाणी से गलत शब्द बोलते हैं और इंद्रियों से गलत काम करते हैं, ये क्या है? पाप का बीज। और यदि आप इससे सही शब्द सही विचार सोचते हैं, और सही विचार के बारे में दोपहर बताया था, अपने लिए भी अच्छा सोचो, दूसरों के लिए भी सोचो, दूसरों का भी भला हो, केवल अपना भला नहीं, दूसरों का भी भला हो। आप थोड़ा वहाँ जाइए प्लीज़। दूसरों का भी भला हो, दूसरों के भी विकास के लिए सोचो। जैसा हम अपना विकास चाहते हैं, अपनी सफलता चाहते हैं, वैसे ही दूसरों की सफलता में भी आप खुश रहें। ऐसा ना हो कि कोई आदमी आपसे थोड़ा बहुत आगे बढ़ गया, आप उनके प्रति ईर्ष्या करने लग गए। ऐसा नहीं है कि आप उसे पीछे करने लग गए, उसको ढकेलने लग गए। ये गलत होगा, ये दुर्भावना है, ये गलत है और ये नुकसान करता है, ये नुकसान करता है। और फिर उस समय कोई पूजा पाठ काम नहीं आने वाला है, ये ध्यान रखो इस चीज़ को। यदि अंदर से आप गलत होते चले जाएंगे और बाहर से आप केवल पूजा पाठ में समय बिताएंगे, इससे काम नहीं बनेगा। कोई आदमी गलत करे और भगवान की पूजा करे, चोरी करे, हिंसा करे, व्यभिचार करे, छल कपट करे, धोखा दे और पूजा करे और कहा मेरा पाप कट जाए, पाप कटेगा? पाप नहीं कटता है। कोई कैसे पाप काट सकता है आपके गलत कर्मों का? पाप काटने का एक ही रास्ता है, क्या? पाप करना बंद कर दो, बुरा काम करना बंद कर दो। नहीं तो आप पाप भी कर रहे हैं और माला भी जप रहे हैं कि पाप कटने के लिए, पाप भी कर रहे हैं और किसी नदी में जाके स्नान कर रहे हैं। क्या नदी में नहाने से, चाहे वो इसको आप पवित्र नदी ही कहते हो, तो कोई नदी में नहाने से पाप कटता है? कई बार मैं पूछता हूँ इस बात को। अच्छा ये बताओ,
पाप तन में है कि मन में है? सभी समझ रहे हैं ना? पाप तन में है कि मन में है? मन में है। नदी में नहाओगे तन की धुलाई होगी कि मन की धुलाई होगी? तन की होगी। पाप कैसे धुलेगा? पाप नहीं धुलने वाला है। तो ये हम लोग तो धोखे में रहते हैं ना, ऐसा नहीं होता है। यदि आपके भीतर में गलत है तो कोई भी कैसे काट देगा? क्यों भगवान आकर आपके पाप को, बुरे कर्मों को काट देगा? मैं बहुत सरल उदाहरण दिया करता हूँ इसके लिए। एक आदमी था, एक परिवार था, वो अपने घर में मंदिर बनाया था। जैसे बिल्कुल बाजू में जैसे मंदिर है ना, अपने घर के अंदर एक छोटा सा मंदिर बनाया था और बहुत सारे देवी देवताओं, भगवान भगवती की वो मूर्ति रखा था। रोज़ दोनों पति पत्नी सामने मंदिर के सामने जाकर के हाथ जोड़ते, वंदन करते, पूजा और वंदन करते, ये सब करते थे। छोटा बच्चा था उनका, वो बार बार देखा करता था कि मम्मी पापा भगवान की पूजा कर रहे हैं। एक दिन उसके मन में एक बात उठ गई। उसने पूछा, मम्मी भगवान की पूजा क्यों करते हो? भगवान की पूजा क्यों करती हो? ये छोटा बच्चा कभी कभी पूछ लेता है। तो माँ ने क्या कहा कि बेटा भगवान सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सब कुछ कर सकता है और हमारे बिगड़े काम को भी वह बना देता है, बिगड़े काम को वह बना देता है। ये बात बच्चे के मन में बैठ गई। बच्चा, जो छोटा बच्चा था, वो अगले दिन से स्वयं जाकर के भगवान के सामने, मंदिर के सामने जाकर के से हाथ जोड़ करके पूजा वंदन करने लग गया। और अंदर में ऐसा कुछ लगता था जैसे कोई मंत्रोच्चार कर रहा है, कुछ मांग कर रहा है। तो एक दो दिन के बाद उसकी माँ ने देखा और कहा, बेटा तुम भगवान की पूजा क्यों करते हो? तुम क्या मांगते हो? आखिर कैसे मंत्र जपते हो? क्या करते हो? क्योंकि समझते कि बहुत छोटा बच्चा है, इसको क्या समझ है। फिर भी पूछा कि क्या करते हो तुम? कि मम्मी आपने ही तो कहा था ना कि भगवान बिगड़े काम को बना देता है। हाँ, बना देता है। तो मम्मी पिछले सप्ताह में स्कूल में टेस्ट हुआ था, परीक्षा हुई थी, उसमें एक प्रश्न आया था, बिहार की राजधानी कहाँ है? और मैंने धोखे से लिख दिया था दिल्ली। दिल्ली। तो मैं उसको भगवान से निवेदन कर रहा हूँ कि दिल्ली काट करके पटना बना दे। क्या कर दे? दिल्ली काट के पटना बना दे। अब बताओ, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है। जब वह दिल्ली काट के पटना नहीं बना सकता है तो हमारे बुरे कर्म को काट करके वो अच्छे कर्म में परिवर्तित कर देगा? क्यों कर देगा आखिर में? हमें कैसे वो कोई कर सकता है? सोचो तो जरा से इस चीज़ को। लेकिन हम लोग इसको समझते ही नहीं हैं। कभी मैं दोपहर में ये सत्र में कहा था ना कि बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। सदरु कबीर ने कहा है, आपन कर्म न मेटो जाई, कर्म का लिखा मिटाए धों कैसे, जो युग कोटि सिराई। अपने कर्मों का फल हमें मिलता है। अच्छा, ये केवल कबीर ने ही कहा, ऐसा नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी जैसे जो भक्त हैं वो भी कहते हैं। क्या कहते हैं कि काहू न कोई सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, सभी अपने कर्मों का फल पाते हैं। तो तरीका क्या है? कर्मों को ठीक कर। वही मैं बता रहा हूँ अभी। क्या कह रहा हूँ? और कर्म करने के कौन कौन से साधन हैं? हमारा मन, हमारी वाणी और हमारी इंद्रियां, ये सही हो, इसे आप सही करना शुरू कर दें तो दूसरों के जीवन में जो आप बोते हैं उसे आप अपने जीवन में काटते हैं। यदि दूसरे के जीवन में क्रोध बोते हैं, अब दूसरे का मतलब आपसे अलग, चाहे वो पत्नी हो, पति हो, पिता हो, पुत्र हो, भाई हो, कोई भी, चाहे सास हो, बहू हो, जो आपके आसपास हैं, चाहे वो पड़ोसी हो, कोई भी, दूसरों के जीवन में यदि आप क्रोध बोते हैं, आप अपने जीवन में क्रोध की फसल काटेंगे। द्वेष बोते हैं, द्वेष की फसल काटेंगे। नफरत बोएंगे, नफरत की फसल काटेंगे। लेकिन प्रेम बोएंगे तब प्रेम की फसल काटेंगे। सहयोग बोएंगे, सहयोग की फसल काटेंगे। क्षमा बोएंगे, क्षमा की फसल काटेंगे। तो करना क्या है? आज तक यदि हमसे गलती होती रही, चाहे जाने या अनजाने, आप बदल दें उस चीज़ को। ये असंभव नहीं है, कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। जिस दिन उन्हें समझ में आए, जैसे आप लोग कहीं जाने के लिए आप रास्ते में चल रहे हो,
और कुछ दूर जाने के बाद में आपको लगा कि पूछे किसी से, भैया मुझे उस गांव में जाना है, अरे गलत रास्ते आ गए, आप जो चौराहा से आए ना वहीं पर लौटो और उधर जाओ, पूरब की तरफ जाओ। तो फिर आप क्या करेंगे? लौटेंगे ना, क्योंकि आपको पता चल गया रास्ता गलत आ गए तो लौट पड़ते हैं। ऐसे ही जिस दिन ये पता चल गया कि जो मैं लोगों के साथ व्यवहार करता हूँ वो मेरे ही जीवन में लौट कर आने वाला है, और अभी तक तो मैंने लोगों के बारे में गलत सोचा भी है, गलत बोला भी है, गलत किया भी है, तो क्या करना है? अब लौट जाना है, अर्थात उसका उल्टा करना है। गुरुदेव जी कहा करते थे उल्टा का उल्टा सीधा होता है, और ये सच भी है, उल्टा का उल्टा सीधा होता है। आप उल्टा जा रहे थे, उलट गए, सीधा हो गया, अर्थात आप गलत रास्ते पर जा रहे थे, जैसे उल्टा हुए वो रास्ता अब सीधा हो गया, सीधा हो गया। तो अभी तक यदि आपने क्रोध का बीज बोया, द्वेष का बीज बोया, नफरत का बीज, ईर्ष्या का बीज, संघर्ष का बीज, तो अब क्या कर देना है? प्रेम का बीज, अर्थात आप लोगों को प्रेम देना शुरू कर दो, वहाँ से आएगा। जब से खेत का उदाहरण दिया था, खेत में जो आप बीज बोगे वापस पाओगे। ये कोई ऐसा नहीं है कि किसी मत पंथ की बात है, ऐसा नहीं कि मैं कबीर पंथ की बात कह रहा हूँ और कोई ये इसको कोई दूसरे मानने वाले लोगों के लिए मान्य नहीं है, मानव मात्र के लिए है ये बात। चाहे आप भारत में कहें, चाहे इसको भाषा बदलकर अमेरिका में जाकर कहें, कोई इसे अमान्य नहीं कर सकता है। ये नियम है, क्योंकि ये जो नियम है जीवन का नियम है, किसी व्यक्ति का नियम नहीं है, ये जीवन का नियम, किसी संप्रदाय का नियम नहीं है। संप्रदाय हो सकते हैं नियम, कोई अमुक की पूजा करे, कोई अमुक की पूजा करे, कोई वैसी अभिवादन करे, कोई कुछ भी करे, कोई ओम नमः शिवाय करे, कोई कहे कि जय श्री राम कहे, कोई राधे श्याम कहे, वो अलग अलग हैं, वो अलग अलग हैं। लेकिन विनम्रता सभी स्वीकार करेंगे, धैर्य सभी स्वीकार करेंगे, क्षमा मांग लेना और क्षमा कर देना सभी स्वीकार करेंगे। ये जो सद्गुण है ना, ये हमारे जीवन के मूल्य को बढ़ाते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं जीवन मूल्य। वह तरीका जो हमारे जीवन के मूल्य को बढ़ा दे। कभी कभी जब स्टूडेंट्स बच्चे मिलते हैं पढ़ने वाले, तो मैं उन लोगों को उदाहरण दिया करता हूँ। जैसे कंपनी वाले जब अपने सामान की क्वालिटी बढ़ा देते हैं तो उसकी मांग बढ़ जाती है, क्वालिटी बढ़ा देते हैं तो उसकी मांग बढ़ जाती है। ऐसे ही जिस दिन आप अपने जीवन की क्वालिटी बढ़ा देंगे, आपकी भी मांग बढ़ जाएगी। जीवन की क्वालिटी का मतलब क्या हुआ? गुणवत्ता। क्रोध हमारी क्वालिटी नहीं है। क्यों क्रोध क्वालिटी नहीं है? क्योंकि क्रोध करने वाले को हम पसंद नहीं करते हैं, क्रोध करने वाले के पास हम रहना नहीं चाहते हैं। आप ख्याल करिए, आपके घर में 8-10 लोग हैं, आपके घर में 8-10-15 जो भी सदस्य हैं, उनमें से एक सदस्य क्या हुआ, सुबह उठा और उठ करके एक कोने पे किनारे पर जा करके बैठ गया, और एकदम जैसे कोई आंखें लाल, चेहरा तमतमाया हुआ, एकदम भौहें तनी हुई है और बहुत ही क्रोधाभिभूत, एकदम नाराज। काफ़ी देर तक बैठा रहा। अब किसी घर के सदस्य ने कहा, अरे स्नान कर लो, नहा धो लो। क्या कहता है? नहीं नहाऊंगा। अच्छा, अब देख रहे हैं मतलब वहाँ से क्या निकल रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे वहाँ से एक विषैली तरंग निकल रही है, और होता तो है ये। हर आदमी एक रेडिएटर की तरह होता है, हर आदमी के भीतर से रेडिएशन क्रिएट होता है। इसको कैसे समझाऊं? जैसे आप लोग आजकल तो मोबाइल बड़ा कॉमन हो गया है ना, सबके पास मोबाइल होता है, तो उस मोबाइल में आप किसी का नंबर ऐसे डायल करते हैं, और जिसका नंबर आपने डायल किया, नंबर दबाया, उसका फ़ोन बजने लग गया, तो आपके मोबाइल से उस फ़ोन तक क्या गया? कुछ तो गया होगा, तार तो है नहीं है। आपके फ़ोन से उस फ़ोन तक के क्या गया है? वहाँ तक के जो तरंगे गई है ना, वेवलेंथ, वही वो बहुत महत्वपूर्ण है समझना इस चीज़ को। दिखाई नहीं देती है। ऐसे ही हर आदमी के भीतर से एक तरंग, एक वाइब्रेशन निकलता है। किसके आधार पर निकलता है? हमारी भावनाओं के आधार पर।
हमारे विचारों के आधार पर। यदि वो गलत है तो फिर क्या होगा? मैंने कहा ना अभी, क्रोध में है वो, तो क्रोध आदमी जब कर रहा हो तो वहाँ से ऐसी विषैली तरंग निकल रही है कि आप वहाँ जा कर के बैठना आपको कठिन होगा, क्योंकि आपको लगे पता नहीं कब क्या बोल दे, कब क्या कह दे, पता नहीं कब नाराज़ हो, ऐसा लगता है ना, डर लगता है ऐसे लोगों से। लेकिन वहीं में से घर का कोई सदस्य हो जो एक जगह बैठ बड़ा मुस्कुरा रहा है, जो काम बताओ फटाफट करता है, सबके साथ हंस बोल करके काम करता है और खूब खुश, आप कौन अच्छा लगेगा बताओ? मुस्कुराने वाला अच्छा लगेगा। इसलिए मैं कहा कि क्रोध हमारी क्वालिटी नहीं है, द्वेष हमारी क्वालिटी नहीं है, गुणवत्ता इसका मतलब है हमारी क्वालिटी है। हर जगह सर्वत्र इसकी मांग है, अच्छे लोगों की मांग सर्वत्र बनी हुई है। किसी ऑफिस में चले जाएं, किसी विद्यालय में चले जाएं, किसी हॉस्पिटल में चले जाएं, किसी दुकान, किसी भी कंपनी में चले जाएं, धैर्यवान और सहनशील, विनम्र, गुणवान, जो सहयोग का भाव जिसके मन में होता है, सहयोग का भाव होता है, आगे बढ़कर के काम करता है, समझदारी पूर्वक जीवन जीता है, लोगों के साथ सुंदर व्यवहार करता है, वो आदमी पसंद किए जाते हैं। हमें अपना जीवन ऐसे ही बनाना है, हमें अपना जीवन। और वही मैं बता रहा हूँ कि आप यदि कहीं ऐसा लगे कि ये गलत हो रहा है मेरे जीवन में, मैं तो कई बार क्रोध भी कर देता हूँ, तो बदल दो उस चीज़ को, क्षमा करना शुरू कर दो, ये जरूरी है। देखिए एक चीज़ बताऊँ मैं, हर आदमी के जीवन में गलतियाँ हो जाती हैं। हम में से कोई है जो ये कहे कि मेरे से कभी गलती नहीं हुई है और आगे कभी गलती नहीं होगी? ऐसा तो कोई दावा नहीं कर सकता है। हम जानते हैं कि हम लोगों मानवीय भूल हो जाती हैं। कई बार होता है कि अनजाने में, और कभी कभी तो लोग जानबूझ के भी कर देते हैं, चाहे वो प्रलोभनवश हो, चाहे कोई कारण हो, वो जानबूझ करके ऐसा कर देते हैं। कारण जो हो, गलतियां हो जाती हैं। तब हम क्या चाहते हैं? गलतियां होने के पश्चात हम सभी एक ही चीज़ चाहते हैं, मेरी गलती को क्षमा कर दी जाए, मेरी गलती को क्षमा कर दी जाए, और मेरी गलती किसी से न बताई जाए, इसका प्रचार न किया जाए, ये हम चाहते हैं। तो सामने वाला भी तो यही चाहता होगा। उनसे गलती हो गई तो आपको भी तो चाहिए उनकी गलती को क्षमा करना। लेकिन हम लोग के क्या करते हैं? अपनी गलती पर तो क्षमा चाहते हैं और दूसरों की गलती पर दंड देना चाहते हैं। ये नियम नहीं है, फिर ऐसा नहीं होता है। आप अपनी गलती पर क्षमा चाहते हैं, लेकिन क्षमा तभी मिल पाएगी जब आपने किसी दूसरे की गलती को क्षमा की है। क्षमा करके जब आप बीज बोएंगे तभी आपकी गलती पर क्षमा हो सकती है। एक नियम है ये। अर्थात क्या आपने क्षमा का बीज बोया है? उस फसल को आप नहीं काट सकते जिसे आप बोए ही नहीं हैं। क्या कहा मैं? उस फसल को नहीं काट सकते जिसे आप बोए ही नहीं हैं। तो आपको भी क्षमा कैसे मिल सकती जब आपने किसी दूसरे की गलती पर क्षमा नहीं की है? तो क्या करना है? बीज बो देना है। गलती हो गई, क्षमा कर दो, एक बात। दूसरी बात, अपने से गलती हो गई और महसूस होने लग गई कि मेरे से गलती हो गई, तब क्या करना है? क्षमा मांग लो, सीधी सी बात है। क्षमा मांगने का साहस करो और क्षमा करने की उदारता बरतो। ये संबंध को मधुर बनाने के लिए जरूरी है, बहुत जरूरी है। मैंने कहा था ना, प्रेम के बारे में कहा था कि आपस में पारिवारिक रिश्तों में मधुरता लानी है। परिवार के संबंध में प्रगाढ़ प्रेम होना चाहिए। एक दूसरे के साथ में रिश्ते प्रेम पूर्ण हो, मधुर हो। कब होगा? जब आप प्रेम दें, सहयोग दें, क्षमा करें। ये जब होगा तभी तो हो पाएगा। और नहीं करेंगे आप तो द्वेष करें, नफरत करें, उनके बारे में बुरा सोचें और सोचें कि सामने वाला मेरा प्रेम करेगा, मेरा आदर करेगा। नहीं होगा। आप आदर करें, आप अपनी ओर से काम करना शुरू कर दीजिए। सामने वाला हो सकता है ना बदले, लेकिन आपका चित्त बढ़िया हो जाएगा और धीरे धीरे उसका परिवर्तन हो सकता है। क्यों? दूसरों को आप बदल नहीं सकते, दूसरों को बदल नहीं सकती। नियम ही नहीं कि दूसरों को कोई बदल दे। आप बदल के देख लीजिए,
नहीं बदल सकते हैं। क्या आप देश वालों को बदल देंगे? नहीं बदल सकते हैं। तो क्या केवल बिहार प्रांत वालों को बदल डालेंगे? कोई भी कितनी भी मेहनत करने वाला और ज्ञानी हो नहीं बदल सकता है। आप केवल अपने घर वालों को बदलना चाहें नहीं बदल सकते हैं। एक ही जगह है बदलने के लिए जिसमें आप कर सकते हैं खुद को बदल सकते हैं बस। और खुद को बदलते हैं तो दूसरों में बदलने की संभावना बढ़ जाती है। हमारा अहंकार दूसरे के अहंकार को जगा देता है और हमारी विनम्रता दूसरे की विनम्रता को जगा देती है। आप जैसा बोलते हैं सामने वाला भी उसी ढंग से। हो सकता है सामने वाले में उतनी समझ न समझ हो, ऐसा हो भी सकता है कि हर बार आपसे गलती हो, कोई ज़रूरी नहीं है, गलती सामने वाले से भी होती है। लेकिन कर क्या सकते हैं आप? क्या कर सकते हैं? समय से न्याय नीति की चर्चा करो, समय से उनको, जब वो प्रसंग खत्म हो जाए, जब वो शांत वातावरण हो जाए, तब आप अपनी बातें कहो। कि आपस का प्रेम ये बहुत ज़रूरी है। प्रेम होता क्या है, थोड़ा सा बताऊं इस विषय पर। प्रेम किसे कहते हैं? प्रेम का मतलब है दूसरे के हित की चिंता। प्रेम का मतलब है केवल इतना नहीं कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, ये कहना प्रेम नहीं होता है। किसी की सुंदरता को देख करके, किसी के शब्दों को सुन करके, किसी के ऐश्वर्य को देख करके ये कहने लगे कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, और फिर सुंदरता खत्म हो जाएगी, पद खत्म हो जाएगा, ऐश्वर्य खत्म हो जाएगा, तब प्रेम कहाँ चला जाएगा? प्रेम ऐसा नहीं है। दूसरे के हित की चिंता, अर्थात जैसे पति पत्नी एक दूसरे के प्रति हित की चिंता करें, अर्थात पति यह चिंता करे, यह सोचे कि मैं ऐसा कौन सा व्यवहार करूं, ऐसा कौन सा काम करूं जिससे मैं अपनी पत्नी को अधिक से अधिक प्रसन्न रख सकूं और अधिक से अधिक उन्हें आराम दे सकूं। ऐसे ही पत्नी समझती है, मैं ऐसा कौन सा काम करूं, ऐसा कौन सा व्यवहार करूं कि मैं अपने पति को अधिक से अधिक आराम दे सकूं, अधिक से अधिक उन्हें प्रसन्न रख सकूं। यही बात सास बहू के लिए भी है। सास सोचे बहू के लिए, बहू सोचे सास के लिए। दूसरे के हित की चिंता मतलब उनका भला कैसे। और जब हम ये सोचने लगते कि मुझे अच्छा मिले, मेरी बात मानी जाए, मुझे किसी की बात ना माननी पड़े, मेरी बातें सब माने, मुझे सबसे बड़ा माना जाए, मेरा अधिकार हो, मुझे अच्छी चीज़ मिले, वो गड़बड़ होगा। जहाँ स्वार्थ आता है वहीं प्रेम खत्म हो जाता है। हमें दूसरों के लिए देने का भाव जगे, सहयोग का भाव जगे तो ही बनेगा, सहयोग का भाव जगे तो ही बन पाएगा। इसलिए प्रेम, ये जैसे मैंने कहा ना, जैसे ये ईंटों को जोड़ने के लिए, ईंट को जब रखते हैं ना दीवार पर एक के ऊपर एक, तो क्या लगाते हैं? गारा। कौन सा गारा? सीमेंट और बालू मिला करके उसको बीच में रखते, जोड़ते चले जाते हैं। ऐसे ही मनुष्यों को जोड़ने वाला जो गारा है ना, वो प्रेम और विश्वास का है। जैसे ही सीमेंट कमज़ोर होता है तो ईंटें बिखरने लगती है, और वैसे ही प्रेम जब कमज़ोर होता है तो मनुष्य एक दूसरे से अलग होने लगते हैं। भाई भाई साथ रहते हैं। एक दिन एक भाई ने कहा, भैया मैं अब अलग रहूँगा। क्यों? भोजन नहीं मिल रहा है क्या? भोजन तब भी मिल रहा है, लेकिन वहाँ पर प्रेम कम हो गया है, विश्वास कम हो गया है, तभी अलग अलग होना चाहते हैं। इसलिए अब करना क्या है? प्रेम की पुनर्स्थापना। और प्रेम जैसा पौधे की आँखों से। इसलिए आत्मा की खिड़की है, तो आँखों से पता चल जाएगा कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। चेहरे से पता चल जाएगा, चेहरे से भी बोलते हैं आप, चेहरा से बॉडी, जो फेस रीडिंग इसी कहते हैं। आप जब सिनेमा वाले लोग एक गीत बनाए हैं, वो लोग गाते हैं, क्या कहते हैं? लाख छिपाए छिप नहीं सकता, राज हो कितना गहरा, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। वो बता देगा। इसलिए आप भीतर से पवित्र होना शुरू कर दो। असली चीज़ यही है, भीतर की पवित्रता। और भीतर यदि गंदगी होगी ना, भीतर में मैला होगा ना, वो निकल ही जाएगा। मैंने कहा ना, शब्दों से भी निकल सकता है, चेहरे से निकल सकता है। आप जब बोलते हैं उसकी आवाज़ जो होती है ना, टोन कहते हैं जिसको, उससे पता चल जाता है
इसलिए बहुत, यहाँ तक के क्या बताऊं, आप कदम चलेंगे तो कदम से भी पता चल जाता है, सब जगह वो पता चलने लग जाता है। आपके हर एक्टिविटीज हर क्रियाकलाप में वो पता चलने लग जाएगा। यदि भीतर में अहंकार है वो टपकेगा, क्रोध है वो दिखेगा, वो दिखेगा। एक उदाहरण दूं मैं, एक संत, बहुत प्रसिद्ध संत थे, बहुत अच्छे साधक संत थे। तो वो एक दूर कहीं जंगल के उस पार पहाड़ी पर रहा करते थे, लेकिन उनकी प्रसिद्धि इतनी थी कि लोग उनसे मिलने आते थे, दर्शन के लिए आते थे, उनके विचार सुनने आते थे, सत्संग सुनने आते थे, अपनी समस्याओं का समाधान कराने आते थे। ऐसे ही एक दूर का आदमी उनकी प्रशंसा सुन रखे थे, वो भी उनसे मिलने की इच्छा की और गया। तो जैसे यहाँ पर लास्ट स्टेशन है ना, जिस जयनगर आए, उतर गए, लेकिन अब तो वहाँ से उनको जंगल के रास्ते से, पहाड़ी के रास्ते से पैदल जाना था। धूप हो गई थी, सामान था उसके पास में, रास्ता भी उबड़ खाबड़ था और गर्मी भी थी, प्यास भी लगी थी। अब जा रहा था, अब उसके मन में हो रहा था ये महात्मा बड़े विचित्र हैं, उसको कहीं सड़क किनारे नहीं रहना चाहिए जहाँ साधन मिल सके, वहाँ जाके बसे हुए हैं, कितनी गर्मी लग रही है, कोई साधन नहीं, कोई वहाँ तक के वाहन नहीं मिल रहा है। ऐसा वो सोचते जा रहे हैं, अंदर अंदर नाराज होता जा रहा है। अब वहाँ किसी भांति पहुँचा, अंदर से बहुत वो इरिटेट था, बहुत ही क्रुद्ध था। जैसे अंदर गया तो बाहर कुछ साधक खड़े हुए थे, संत खड़े हुए थे, उनके जो आश्रम में रहने वाले। तो उसने कहा कि मैं अमुक संत से मिलने आया हूँ। कहा ठीक है, अंदर हैं, आप जा कर के मिल सकते हैं। जैसे ही वो फाटक ऐसा क्लोज था तो फाटक को खोला, तो फाटक को धड़ाम से खोला, आवाज़ हुई, जूता को निकाला और जूता को पटक दिया, क्योंकि अंदर से इतना वो परेशान था कि वो वही प्रकट होने लग गया ना। तो फिर अब जा कर के संत सामने खड़े थे, जा कर के बहुत विनम्रता पूर्वक अभिवादन किया। मैं बहुत दूर से आपके दर्शन के लिए आया हूँ, मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न हैं, मेरा बहुत सारे मैं निवेदन लेकर के आया हूँ। संत ने कहा मैं तुम्हारा अभिवादन तभी स्वीकार करूँगा जब तुम जा कर के दरवाजे से और जूते से क्षमा मांग कर आओ। क्या कहा? उस दरवाजे से और जूते से क्षमा मांग करके आओगे तभी मैं तुम्हारी बातों को सुनूंगा और वार्ता करूंगा। उन्होंने कहा बड़ी विचित्र बात कहते हैं, क्या वो दरवाजा और जूता इंसान है जिसको मैं क्षमा मांगू? कोई आदमी है क्या जिसको क्षमा मांगू? तो उन्होंने कहा जब उसको धक्का मार रहे थे जोर से तब नहीं लग रहा था कि वो इंसान नहीं है, जूता को पटक रहे थे तब नहीं लगा कि वो इंसान नहीं, अब क्यों कह रहे हो? आखिर में आप रास्ते में परेशान हुए थे, जूता की क्या गलती थी, दरवाजे की क्या गलती थी? पहले क्षमा मांग कर आओ तभी बात करूंगा, नहीं तो लौट जाओ। बहुत दूर से आया था, लौट तो सकता नहीं था। उनके कहने पर गया और जा करके जूते को ऐसा उठाया, साफ किया और उसको क्षमा मांगा, जूता मेरे से गलती हो गई, तुम्हें पटक दिया, मुझे क्षमा कर दो। वैसे ही दरवाज़ा के पास जाकर दरवाज़ा को छुआ और क्षमा मांगा, मेरे से गलती हुई, मैंने आपको ज़ोर से खोला, मुझे क्षमा कर दो। फिर उसने लिखा अपने जीवन कथा में, लेकिन जब मैं क्षमा मांग रहा था तो जो मेरे भीतर परिवर्तन हुआ वो मैं कह नहीं सकता। सचमुच मैं भीतर से पूरी तरह बदल ही गया, फिर बदल ही गया। बात तो यहाँ पर ये मैं कह रहा था कि आदमी के भीतर की दशा के अनुसार उसका व्यवहार होता है। यदि भीतर में कड़वाहट है तो वाणी में कड़वाहट होगी, यदि भीतर में मिठास है तो वाणी में भी मिठास होगी। तो करना क्या है? भीतर को सही करो, भीतर को, और इसके लिए काम करना पड़ता है। फिर से कह रहा हूँ, केवल सत्संग सुनने से बदलाव नहीं आएगा और मेरे प्रवचन करने से मेरे जीवन में बदलाव नहीं आएगा, साधु के कपड़ा पहनने से मेरे जीवन में बदलाव नहीं आएगा, नहीं आएगा। कब आएगा? जब मैं भीतर जा करके अपने भीतर में बदलाव के लिए मेहनत करूं, काम करूं, अंतस को मैं झाड़ू लगाऊं, अंतस में मैं वर्क करूं। जैसे छीनी हथौड़ी लोग ले करके लोग पत्थर में मूर्ति निर्मित करते हैं, वैसे ही जीवन को निर्मित करना पड़ता है, समय निकालना पड़ता है अकेले में साधना के लिए। हम क्या समझते हैं
कहीं गए किसी साधु के पास में, दीक्षा ले लिए, कपड़ा बदल लिए, बस साथ में रहने लग गए, बस हो गया। आप बदलते हैं ऐसे? कोई देखे तो होंगे चारों तरफ लोग रहते हैं वहीं के वहीं रहते हैं। मैं जानता हूँ अच्छी तरह से, क्योंकि मैं जानता हूँ कपड़ा पहन तो लिया मैं, लेकिन इससे बदलाव नहीं आया। हाँ, इसका मतलब नहीं कि कपड़ा पहनना, मैं कपड़े के अपमान नहीं कर रहा हूँ, साधु वेश का अपमान नहीं कर रहा हूँ, ये सहयोगी है, लेकिन काम न करे तो यह दूसरों को धोखा देने में भी उपयोगी हो जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है, चाहे आप साधु हों, चाहे आप भगत हों, चाहे कोई भी भगत साधु कुछ भी ना हो, इंसान तो है ना, इंसान तो है ना, आपको बदलना है। और बदलने का मतलब है आपको अंतस की पवित्रता के लिए मेहनत करनी है। अंतस मेरा साफ हो। और मैंने कहा था क्या, आपको ध्यान देना पड़ेगा आपके मन में अच्छे विचार। अब ये अलग ही बात होगी, अलग ही विषय है, इसके लिए शायद भी बोलने का अवसर नहीं है कि कैसे हमको साधना का क्रम देना है, कैसे परिवर्तन लाना है, ये तो अलग ही बात है। लेकिन इतना तो आप समझ रहे हैं कि काम मुझे करना है, मेरा जीवन है, मुझे ही इसको संवारना है, मुझे ही बनाना है। और जब आप संकल्प लेंगे, जब निर्णय लेंगे, तो रास्ता आपको मिलने लग जाएगा, बताने वाले मिलने लग जाएंगे। आपको ऐसी पुस्तकों को पढ़ने की ज़रूरत है, ऐसे लोगों से सत्संग वार्ता करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि सत्संग में गए, कुछ भजन सुन लिए, कुछ आरती वंदन कर लिए, कुछ सुन लिए, हो गया काम। इतने मात्र से हो जाता ना तो सबका जीवन बदल जाता। जीवन बदलने के लिए मेहनत करनी पड़ती। और इसीलिए तो होता क्या है, भजन भी कर रहे हैं, साधना भी कर रहे हैं, सत्संग भी कर रहे हैं, फिर भी जीवन में दुख और अशांति, आपस में लड़ाई और झगड़ा है, भीतर में परेशान रहते हैं। क्यों? बदलते ही नहीं हैं। हमें बदलना है। अब ये कोई ऐसा नहीं कि फूंक मार दे बदल दे, कोई आशीर्वाद दे दे बदल दे, नहीं, आपको। और मैंने कुछ तरीके बताए भी थे कि आप अकेले में बैठ जाओ, मन को देखो, मन में अच्छे विचार लाओ, यदि वो विचार हैं तो उसको छटाई कर दो। जैसे खेत में आप निराई करने जाते हैं, कोई भी फसल बोते हैं तो घास उगाती है, आप उसको निकौनी करने जाते हैं, निकालने चले जाते हैं और घास को बाहर निकाल देते हैं। ऐसे ही हमारे मन में भी घास की तरह विकार आते हैं, उसको निकालना होता है। ये आप जब निकालते हैं तो ही आप हल्का महसूस कर पाएंगे। तो हम सबको अपने जीवन में ये सब काम करना होगा। बहुत सारी बातें मैंने कही, दोनों बातें कही, एक तो व्यवहार की बातें कही, परमार्थ की बातें कही, अब इसी में साथ साथ मैंने कही, सब मिला करके, अलग अलग नहीं कहा। अब क्योंकि एक ही मीटिंग है और उसमें सारी बातें मुझे कहनी है, तो सबको मैंने मिला दिया। व्यवहार कैसे करना है उसको भी बताया, आपको साधना में कैसे आगे बढ़ना है वो भी बताया। यदि ये दोनों बातें जीवन में हम कर सकें तो जीवन हमारा पवित्र होगा। आप सबके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि आप सबका जीवन स्वस्थ हो, आप सभी का आपस में पारिवारिक प्रेम हो, संबंध मधुर हों, समृद्ध हों आप सभी, और मानसिक शांति का अनुभव करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी में विराम देता हूँ। आयोजकों के प्रति भी धन्यवाद है जो इतनी मेहनत करके इस प्रकार के आयोजन किए, और बहुत सारी प्रतिकूल परिस्थितियां आई, इसके बावजूद आप लोग अपने काम में लगे रहे।